इस क्या कह रहे हैं? हिंदू क्या है, हिंदू मुसलमान क्या है? खून अभी काटो तो काला निकलेगा क्या मुसलमान का? हिंदू का काला निकलेगा? किसका काला निकलेगा? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? 600 साल मुगल ने राज किया, ना हिंदू खतरे में था। 200 साल अंग्रेज ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 7 साल खाली भाजपा ने राज किया, हिंदू खतरे में। अरे भाजपाइयों, कब तक हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करोगे? मंदिर तो एक आस्था का प्रतीक है, कोर्ट ने निर्णय दिया, बन रही है। किसी मुसलमान ने विरोध किया मंदिर का? किसी मुसलमान ने विरोध किया? आज तक विरोध किया किसी मुसलमान ने? या किसी भी मुसलमान गया वहां नमाज पढ़ने? नहीं गया ना। देश को तो बताया जाता है ना मंदिर विरोधी निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। यार मैं नगर निगम का पार्षद हूँ, मैं नगर निगम का पार्षद हूँ, और मैं बताऊँ आपको 33 पार का टेंडर निकला है, 33 पार का टेंडर निकला है, जिसमें 5 करोड़ 85 लाख का टेंडर हुआ है। कुल आया कितना पैसा आप जानते हो? खाली 55 लाख। उसमें 36 पार कैसे बनेगा? अरे मूर्ख बनाए वो भाजपा वाले, मूर्ख बना रहे हैं। रुपया बताते हैं कागज पे 1500 करोड़, और आता कितना? 15 रुपये 15 लाख। अरे ये कब तक बेवकूफ बनाएंगे? विदेश में तो डंका बसता है कहा जा रहा है। विदेश में नहीं, जूता मारे जाते हैं मोदी, आपको पता है? विदेशों में जनता जूता लेके खदेड़ती है, मोदी को तो भागते हैं, आपको पता है? आपने कभी देखा? खबर नहीं पढ़ते हैं क्या? खबर नहीं रोज मैं खबरी हूँ, खबर ही पढ़ता हूँ और खबर ही देखता हूँ। मोदी को हिंदुस्तान की नहीं, विदेश की जनता जूता लेके मारती। जब से मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं, कब यहाँ हिंदुस्तान की जनता, जब मैं वो जो विदेश है, जो क्या बोलते हैं यार, जहाँ मुस्लिम कंट्रीज है, जहाँ वो है सऊदी जब कमाने जाता था बच्चा ना, तो टैक्स नहीं पड़ता था। जब से मोदी गया है वहाँ सऊदी में, तब से टैक्स पड़ने लगा है। आप जानते हैं, बच्चों का टैक्स पड़ने लगा है। विदेश नीति की तो तारीफ की जाती है मोदी जी। कुछ ना कोई तारीफें नहीं है, कहाँ कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का और बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। मोदी ने तो बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा आप बताइए, अभी जो नोट पकड़ी गई है कानपुर में, ये तो गलती से भाजपा के यहाँ छापा डाल दिया। बताया अखिलेश का पैसा और निकला मोदी का पैसा। तब सारे भाजपा चुप और सारे मीडिया वाले चुप, जैसे उनकी नानी मर गई हो, जैसे उनकी नानी मर गई है ना। जब पता लगा कि भाजपा का पैसा तो उनकी नानी मर गई, नहीं तो सब अखिलेश का पैसा था। अयोध्या में रह के गुमराह हो गए क्या? हम गुमराह नहीं हुए हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी। अच्छा एक चीज बताइए, आप अभी पंजाब गए थे मोदी जी, हाँ? हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर आदमी है मोदी जी, सबसे बड़ी सुरक्षा उनके पास है। जो एक बैग चलता है ना, 1 लाख आदमी को मारने भर के असला उसमें रहता है, 1 लाख आदमी को। वहाँ की जनता, उन्हीं के लोग उनका जिंदाबाद लगा रहे थे। मोदी ने जा करके वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा कि जो है मैं जान बचा के आ गया। अपने धन्यवाद दे देना अपने मुख्यमंत्री को। अरे देश के प्रधानमंत्री, नाटक किसी और से बताओ। पूरे हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कितना नाटकबाज हो तुम, कितना नाटक करोगे। कब तक हिंदू मुसलमान पे राजनीति करोगे? कब तक मंदिर मस्जिद पे राज करोगे? अरे आप बताइए, 95 रुपए का रिचार्ज जो टीवी में लोग देखते थे, आज 350 रुपए का है कि नहीं? बताओ जनता, है कि नहीं है? 33 रुपए का रिचार्ज 395 रुपए में है कि नहीं है? आप बताइए। 395 रुपए का गैस 1000 में है कि नहीं है? तमाम मुद्दे पे हिंदुत्व मॉडल भारी तो पड़ता नजर आ रहा है ना? नहीं, हम भी हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ। कट्टर हिंदू है? पूरे कट्टर हिंदू हूँ। पूरे भारतीय जनता पार्टी के राम भक्त हैं? राम भक्त नहीं हूँ मैं आस्था का प्रतीक हूँ। कोई भी ईश्वर मेरा, हर कोई देवता है, कोई भी भगवान, सब मेरे आराध्य हैं, सबकी मैं पूजा करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चैलेंज करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी मंदिर नहीं जो राम मोहन यादव ने न किया हो, दर्शन न किया हो। कोई मंदिर नहीं बचा है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता पूछ लो जो दर्शन किया हो। हिंदुस्तान में 6 महीने सिर्फ टूर करता हूँ। आत्मविश्वास से लबड़े थे, क्या लग रहा है? आपसे जानना चाहेंगे, क्या चलेगा? विकास चलेगा, हिंदुत्व चलेगा, क्या चलेगा? बीजेपी का एक स्लोगन है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या अब ये बीजेपी राम से बड़े हो गए हैं? राम भगवान को लाएंगे ये राम को लाने वाले रह गए। राम हमारे आस्थे का प्रतीक है और रहेंगे। तो जिसको दिक्कत हो रहा है उसके कान पे ले जाके मैं लाउड स्पीकर लगा दूंगा। हम रोड पे किताब लेके लिपसिंग करते हैं और जूता पहने हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये तो ढोंगी लोग हैं। अजान से हमें कोई दिक्कत नहीं, अजान की वजह से तो हमारी नींद सुबह जल्दी खुल जाती है। अरे भाई 5 बज गए, अजान हो गया, कुछ हनुमान चालीसा 5 वक्त की पढ़ रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ 5 वक्त की हनुमान चालीसा से आपत्ति है? जो 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ शहरी के टाइम जो नमाज होता है उसका समय रोज बदलता रहता है। मस्जिद में जाके पता कर ले, आजकल देश का युवा
मंदिर के बजाय मस्जिद जा रहा है। अजान और हनुमान के नाम पे इस देश में सियासत हो रही है। मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ। आप बताइए, ये जो ढोंगी लोग हैं, ये 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मंदिर बहुत बड़ा भव्य बन रहा है, लेकिन देश के युवाओं को वो मस्जिद भेजने का काम कर रहे हैं। 5 वक्त नमाज हो रही है तो कह रहे हैं 5 वक्त हनुमान चालीसा चलेंगे। आप बताइए, तो मुस्लिम धर्म अपना लीजिए ना। देश के युवाओं को मस्जिदों पे भेजा जा रहा है, मंदिर न भेजने की बजाय मस्जिदों पे भेजा जा रहा है। मैं कहता हूँ, जो भी भाई मस्जिदों के लिए अगर आपको लाउड स्पीकर की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना एड्रेस और हम भेजने का काम करेंगे आपके पास। मस्जिद पे जो लाउड स्पीकर की बात करते हैं उतर जाएगा, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, इस देश में लाउड स्पीकर किसी का नहीं उतरेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अंतिम संस्कार ब्राह्मण ही करता है। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रवण पांडे उर्फ मोनू पंडित मौजूद है। आज जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है उत्तर प्रदेश के कई जनपद में जो है पढ़ा जा रहा है। 5 टाइम अयोध्या से आते हैं श्रवण पांडे। मोनू पंडित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपसे जानेंगे कि क्या अयोध्या में भी 5 टाइम चल रहा है हनुमान चालीसा। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुछ लोग राम के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे, कुछ हनुमान चालीसा 5 वक्त की पढ़ रहे हैं। अरे मैं कहता क्या 5 वक्त की हनुमान चालीसा से आपत्ति है आपको? जो 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ शहरी के टाइम जो नमाज होता है उसका समय रोज बदलता रहता है, उनको जाके पता कर लेना चाहिए बगल में, क्योंकि मस्जिद में जाके पता कर ले। आजकल देश का युवा मंदिर के बजाय मस्जिद जा रहा है। तो मैं कहता हूँ, अगर आपको 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना है ढोंगियों, तो आप पहले जाके पता कर लेना कि आज नमाज करने का टाइम क्या है, क्योंकि वो मस्जिद ही जाना चाहते हैं, वो ढोंगी हैं। देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे, राम चालीसा हनुमान के नाम पे, अजान और हनुमान के नाम पे इस देश में सियासत हो रही है। मैं कह देना चाहता हूँ, हनुमान इससे क्यों आपत्ति? अब आप बताएं, देखिए बजरंग बली, अब क्या आप कहेंगे हनुमान चालीसा यहीं पढ़ने लगिए? उसका कोई समय है, उसका कोई ऐसा ये थोड़ी है जहाँ को आपत्ति है कि नमाज के टाइम 5 टाइम जो हो रहा है उसको मिला करके क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, आप बताइए, इस देश में हम सनातन धर्म से आते हैं, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ। आप बताइए, ये जो ढोंगी लोग हैं ये 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब कोई कहेगा कि आप रामायण लेके सड़क पे पढ़ने लगिए, कोई कहेगा हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ने लगिए, कोई कहेगा कि गीता सड़क पे पढ़ने लगिए, महाभारत सड़क पे करने के लिए। अरे तो ये क्या देश को बनाना चाहते हैं? ये देश को, युवाओं को कहां ले जाना चाहते हैं? देश के युवाओं को ये मस्जिद पे झंडा फहराने के लिए काम करवाते हैं। अजान से आपको कोई भाई आप बताइए, अजान हमें कौन दिक्कत करता? अजान से हमें कोई दिक्कत नहीं, अजान की वजह से तो हमारी नींद सुबह जल्दी खुल जाती है। अरे भाई 5 बज गए, अजान हो गया। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मंदिर बहुत बड़ा भव्य बन रहा है, लेकिन देश के युवाओं को वो मस्जिद भेजने का काम कर रहे हैं। इस देश में 5 वक्त नमाज हो रही है तो कह रहे हैं 5 वक्त हनुमान चालीसा चलेंगे। आप बताइए, तो मुस्लिम धर्म अपना लीजिए ना। आप इस देश के युवाओं को, देश को गर्त में क्यों डाल रहे हैं? देश के युवाओं को मस्जिदों पे भेजा जा रहा है, मंदिर ना भेजने की बजाय मस्जिदों पे भेजा जा रहा है। तो इस देश को कहां ले जाया जा रहा है? इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? हिंदुओं के नाम पे ढोंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है ना, सोनू निगम जैसे लोग हैं इस तरह के। अरे तो जिसको दिक्कत हो रहा है उसके कान पे ले जाके मैं लाउड स्पीकर लगा दूंगा। किसको दिक्कत हो रहा है? मैं जिसको अजान से मर्यादा रखिए आप, मतलब ठीक है आप विरोध करते भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन विरोध तो इस देश में सर्वे भवन्तु सुखमा, सभी धर्मों को हम मानते हैं, सभी समाज को हम मानते हैं। क्या ये लोग बताएंगे कौन अजान पढ़ेगा, कौन हनुमान चालीसा पढ़ेगा? क्या हम दिल में आस्था रखते ही नहीं? हम रोड पे किताब लेके लिपसिंग करते हैं, उसमें वो किताब लेके और लिपसिंग करने का काम करते हैं और जूता पहने हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये तो ढोंगी लोग हैं, ये ढोंग के नाम पे। अकबर से आपको कोई आपत्ति नहीं? अरे कोई नहीं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय सिया राम, बजरंग बली, इसमें क्या दिक्कत है? माहौल आपके उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वो माहौल आप देख नहीं रहे हैं। आज कई जगह मस्जिद में उधर अजान हो रहा है और इधर हनुमान चालीसा का पाठ एकदम पहली बार जो है वो लाउड स्पीकर पे हो रहा है। अरे तो मैं कह तो रहा हूं भाई, देश के युवाओं को मस्जिद पे भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम भव्य मंदिर निर्माण करा रहे हैं, भव्य मंदिर निर्माण करा रहे हैं। ये भगवा झंडा ले जाके मस्जिद पे फहराए, रामनवमी के दिन लोग मस्जिद पे जाके झंडा फहरा रहे हैं। 5 वक्त की युवा मंदिर की तरफ मस्जिद की तरफ जा रहा है।
है भाई, देश का युवा मंदिर की तरफ जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अखंड भारत की वो कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। मोहन भागवत जी कह रहे हैं अखंड भारत की कल्पना रहे हैं। ये तो खंड खंड भारत की कल्पना कर रहे हैं। अखंड भारत ऐसे नहीं बनता। अखंड भारत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके सामाजिक सौहार्द के लिए। आप अयोध्या से आते हैं, आप इस तरह का विरोध करें। अयोध्या तो राममय है और बीजेपी में रहता है। आप बताइए, नारा तकबीर के नाम से कोई वीडियो आता है कि कोई ले जाके मस्जिद पे, मंदिर पे ले जाके नारा तकबीर का नारा बोल रहा है और ले जाके मस्जिद पे झंडा गाड़े, मंदिर पे झंडा गाड़े? ऐसा आपने कोई वीडियो देखा? अगर ऐसा वीडियो आप ले आइए और दिखा दीजिए हमें, तो हम इस देश में सामाजिक सौहार्द की नहीं बात करेंगे, हम कट्टर की बात करेंगे। ये कट्टर बनाया जा रहा है। एक बयान दिया था कि अजान के लिए मैं लाउड स्पीकर दूंगा, कायम है? बिल्कुल कायम है। मैं कहता हूं जो भी भाई मस्जिदों के लिए अगर आपको लाउड स्पीकर की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना एड्रेस और हम भेजने का काम करेंगे, आपके पास भेजेंगे। हम अपने वादे तो सुलगती आग को आप जला रहे हैं और उस पे नहीं, आग जला क्या रहे हैं? क्या करेंगे? नहीं जला, आप बताइए। नहीं आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जिस मस्जिद पे जो लाउड स्पीकर की बात करते हैं उतर जाएगा, मैं उनको चैलेंज करता हूं, इस देश में लाउड स्पीकर किसी का नहीं उतरेगा। 2014 से पहले हम भी, जब हमारे यहां श्रीमद् भागवत होती है, हमारे यहां पुराण होता है, हमारे यहां चालीसा पाठ होता है, तो लाउड स्पीकर बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। ये लोग इस समय मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक में महंगाई का मुद्दा नहीं, मुर्गे का मुद्दा, मुर्गा मुद्दा है। अब कुछ दिन बाद मुर्गे पे भी बैन लगेगा कि सुबह 5 बजे मुर्गा नहीं बोलेगा। हाँ, ये भी बैन होना चाहिए ना। मोदी जी तो चाह ही रहे हैं कि ये भी बैन हो। अब मुर्गा कहेंगे, ताला लगाओ मुर्गे के जुबान पे। ये सुबह 5 बजे कैसे बोल दिया? अब कुछ लोग कहेंगे कोर्ट का फैसला आ गया, मापदंड के लिए कर्नाटक में मशीन उसी भी लग गया, आपको पता भाई। अरे इस देश में तेल के मापदंड को, महंगाई के मापदंड को नहीं मापा जा रहा है, लेकिन आवाज के मापदंड को, अरे आवाज के मापदंड को कैसे मापा जाएगा? अरे अच्छा, इस देश में कैंसर की दवा तो बन नहीं रही है। पत्रकार की जैसे सिर्फ अजान और हनुमान चालीसा, आप भी माइक लेके चलते हैं इस देश में, जैसे लोग स्ट्रीम मीडिया अजान, अरे अल्लाह अकबर, ऐसे लग रहा है पता ना कौन सा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे है। तो आपको तकलीफ नहीं? हमें भैया, हम अयोध्या में, आप बताइए, हमारे अयोध्या के सामाजिक सौहार्द की बात है। अयोध्या से आपको कोई संदेश आया? अभी तक आया कि अयोध्या में लोग माइक लगा के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं? नहीं आया, क्योंकि अयोध्यावासी इस देश को, राम जन्मभूमि के वो लोग हैं, वंशज है, राम के वंशज हैं, ये तोड़ने वाले वंशज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम करती है और हम अयोध्यावासी देशवासियों को जोड़ने का काम करते हैं। राम जन्मभूमि से आते हैं और भगवान राम देश के सबके आराध्य थे, भगवान राम कण कण में थे। ठीक है, कहा जा रहा है कि 3 मई तक अगर नहीं हटता है तो फिर और बवाल हो सकता है। वहां राज ठाकरे हैं, वो भी बयान दे रहे हैं। तो क्या मतलब ईद बाद अजान बंद हो जाएगा पूरी तरीके से? कैसे बंद हो जाएगा? तो क्या करेंगे? अरे हम आवाज उठाएंगे, हम खड़े होंगे। अजान बंद करने की हिम्मत मत करना, अजान नहीं बंद होगा। इस देश में जो जिसका धर्म है, जो जिस समाज का जो कार्य है, वो पूजा पाठ है, वो करेगा। अगर कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो ये सरकार पे नालत है। ये सरकार गूंगी बहरी कुंभकर्ण की नींद हुई सरकार है इस देश में। अपने सियासत के लिए देश को, युवाओं को मस्जिदों पे भेज रही है, रोजगार दे रही है। देश के युवाओं को मस्जिदों पे भेज के ये केवल तोड़ने का काम कर रही है। ऐसी सरकारें अभी कौन लोग हैं जो युवा को गुमराह कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि गुमराह किया जा रहा है तो ऐसे कुछ लोग संगठन चलाते हैं, आज देखते होंगे, ब्राह्मण सेना, रमण सेना, बीजेपी, आरएसएस हित के लिए चल रही है ना सब भाई। ये हिंद, अच्छा हम आप बताइए, हम ब्राह्मण हित की बात करते हैं, क्या ब्राह्मण को शर्मसार करेंगे? अपने समाज को हम शर्मसार करेंगे कि हम किसी के मस्जिदों पे ले जाके हम भगवा झंडा फहराएंगे क्या इस देश में? आप बताइए, अगर ईद और रमजान, आप हमारे कितने मित्र लोग आते हैं, हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, वो आते हैं, इफ्तारी करते हैं, हम इफ्तार भी करवाते हैं, उनको ईद भी मंगवाएंगे। क्यों ना मंगवाएं भाई? वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने का काम, और रमजान और रामनवमी के वो साथ मनाने का काम करते हैं। इस देश में ये मीडिया, आप जैसे मीडिया पे क्यों? यही दिक्कत है, मीडिया पे आप मीडिया इस देश में महंगाई, बात ठीक है, आप एकता की बात करते हैं, अच्छा लगता है कि मैसेज देश में जाता है, लेकिन आप मीडिया पे हमला कर देते हैं। तोड़ने का काम तो मीडिया ही कर रही है इस देश में। बहुत चरम मुद्दा चल रहा है, अजान हनुमान चालीसा, अजान हनुमान चालीसा, अली अली बजरंग बली, अली बजरंग बली। क्या हो रहा है इस देश में? अरे अली बजरंग बली का मुद्दा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अंतिम संस्कार ब्राह्मण ही करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? पिंडदान ब्राह्मण ही करता है। मरने के बाद एक पिंडदान होता है हिंदू धर्म में,
तो वो पिंडदान हम ही क्या करेंगे आप? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पिंडदान होने वाला है। पिंडदान कर बिल्कुल पिंडदान करके इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। 4 राज्यों में चुनाव था, पिंडदान हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। ब्राह्मण जीत तो गए 5 राज्य में। कहीं, अरे आज उपचुनाव की बात है, यही तो कह रहे हैं। आप जैसे पत्रकार ही देश को गर्द कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार नहीं जो इस देश में होते तो इस देश नहीं भाई, आज उपचुनाव था, पिंडदान कर दिया ब्राह्मण। ब्राह्मण भूखा और आरजेडी का रहा मामला। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण रूठा तो परशुराम, ब्राह्मण अहंकारी तो चाणक्य, और ब्राह्मण रूठा तो फरसा उठा देगा। और जब ब्राह्मण का फरसा उठे, ब्राह्मण तो अभी गुस्से में दिख रहा है भाई, गुस्से में इसकी हमारे देश को, हमारे देश की अस्मिता को, हमारे देश की अस्मिता को, हमारे देश की सामाजिक सौहार्द को, संस्कृति को ये बर्बाद किया जा रहा है। जो लोग हिंदू हितैषी कहते हैं, ये हिंदू के नाम पे ढोंगी हैं। हिंदू के नाम पे चोला पहन के, देश में चोला पहन के लोग कहते हैं मुस्लिम बहन बेटियों का रेप करने की बात करते हैं, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। इंसान है और सीना चौड़ा करके कहते हैं जो मुस्लिम भाइयों के मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की बात करेगा, हम उसको खुले तौर पे चैलेंज करते हैं। हम लगवाने का काम करेंगे और उनके साथ खड़े होने का काम, बिल्कुल खड़े होकर लगवाने का काम करेंगे, क्योंकि हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं। हम देश को तोड़ने वालों के साथ नहीं है। और नारा ए तकबीर, अल्लाह अकबर, जय सिया राम, बजरंग बली, अली बजरंग बली, एक साथ इस देश को बचाने का काम करेंगे। और ये जो लोग धर्मी नफरती चिंटू ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। अयोध्या के सरवन पांडे हैं जो नाराय तकबीर, अल्लाह अकबर से लेकर के और हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एकता का जो संदेश है वो देने का काम कर रहे हैं। और साफ इनके बातचीत से ये लगा कि अजान के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। और इनका कहना है कि लाउड स्पीकर हम जाकर लगाएंगे अगर जहाँ से लाउड स्पीकर हटाया गया। ये जो नफरती लोग जो मस्जिद पर झंडा लगा रहे हैं, उनकी भी उन्होंने खूब